स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट जो हमने करना डेट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड हैव द पार्टिकल्स दैट आर विजिबल टू द नेक्ड आई। राइट, तो सॉल्यूशन से बिल्कुल एकदम अपोजिट। पहला वो होमोजीनियस था, ये हेट्रोजीनियस है। इसमें क्या है कि आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे ही नहीं। राइट, एंड थर्ड इज दैट कि वो जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो हमें यहाँ पे आराम जो है नेक्ड आई, जो है नेक्ड आई मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के ऐसी पार्टिकल्स उसमें हमें जो है तैरते हुए वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सस्पेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज वहां पे जब वो आपके उसमें डिसॉल्व ही नहीं होंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे पानी में अगर आप मिट्टी घोल दो, सैंड घोल दो, राइट, या फिर जो है चौक पाउडर, जो चौक जिससे आप लिखते हो, अगर वो पानी में आप डिसॉल्व कर दो, या फिर राइट, या फिर जो आपका गेहूं का आटा जिससे कि गेहूं आपकी रोटियां बनती है, अगर वो आप उसमें पानी में मिक्स कर दो तो वो भी आपका उसमें पानी जो है डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो डिसॉल्व नहीं होगा, वो आपको ऐसे ही उसमें ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई देगा, है ना, चाहे वो सैंड हो, चाहे आपकी वो चौक हो, या आपका जो है वेट फ्लोर हो, गेहूं का आटा हो। ठीक है, तो वो सब आपको उसमें जो है जो आपका सोलवेंट है उसमें वो पार्टिकल्स आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप कुछ टाइम के लिए उसे ऐसे अनडिस्टर्बली ऐसे ही रख दो एक साइड में, तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे बैठने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे। की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टी देखिए कुछ तो यहीं पे आ गई। पहला हेट्रोजीनियस, तो ये यहाँ पे आ गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड, द पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। ठीक है, नेक्ड आई से हम उसको देख सकते हैं बिकॉज पार्टिकल का साइज बड़ा है वहां पे। ठीक है, थर्ड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू इट। बिकॉज पार्टिकल साइज वहां पे स्कैटरिंग क्यों नहीं होती? बिकॉज पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था, 1 नैनोमीटर से भी छोटा था। यहाँ पे तो आप चाहे सैंड लो, उसके पार्टिकल्स आपको दिखते हैं ना। ऐसे ही जो है आपका फ्लोर, जो आपका आटा है वो भी आपको दिखाई देता है ना, तो उसके पार्टिकल्स ही तो हुए, वो भी आपको दिखते हैं। आप चौक का पाउडर लेंगे वो भी आपको दिखाई देगा। पार्टिकल साइज है यहाँ पर जो है इतना है कि वो जो है लाइट जो आ रही है उसको स्कैटर कर सके। तो जब आप इसमें से जो है लाइट पास कराएंगे तो वो बीम ऑफ लाइट आपको यहाँ पे विजिबल होगी, उसका पाथ आपको विजिबल होगा, तो यहाँ पे स्कैटरिंग होगी। तीसरा पॉइंट है, जो सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन इन सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो अगर वही कि अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दो तो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है आप सोल्यूट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो सॉल्वेंट से। जैसे कि सैंड हो गया आपका, अगर सैंड को आप फिल्टर पेपर लेके और जो जिस पानी में आपका सैंड मिला हुआ है उसको अगर आप उस फिल्टर के थ्रू पास करवाते हैं तो पानी आपका निकल जाएगा और जो आपका सैंड है वो ऊपर वहीं पे आपका रुक जाएगा, चाहे वो आपका राइट, चाहे वो आपका सैंड हो या फिर आपका चौक का पाउडर हो। ठीक है, तो वो आपका वहीं पे फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा। राइट, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन। राइट, तो सस्पेंशन देखिए जैसे नाम से सस्पेंशन यानी कि उसमें क्या होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब जो ऐसे ही वहां पर उसमें ऐसे ही तैरते रहेंगे, जो डिसॉल्व नहीं होंगे। राइट, तो दिस इज अबाउट द सस्पेंशन। आप वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है यहाँ पे दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन और द कोलॉइड्स। राइट, कोलॉइडल सॉल्यूशन और द कोलॉइड्स क्या है? ए हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल दैट द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई बट इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। So these are very interesting type of mixture or the interesting type of heterogeneous mixture। तो इसमें क्या होता है आपका देखिए कि ये पहली चीज दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। राइट, फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड थिंग इज दैट कि वो इतने छोटे हैं कि हम जो है उनको विदाउट एनी माइक्रोस्कोप हमारे लिए देखना मुश्किल है। जैसे कि आपकी डस्ट पार्टिकल्स मीन्स आपको दिखता तो है, जब वो स्कैटरिंग होती है तब आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई तो देते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जो है उनको देख पाना बड़ा मुश्किल है।
राइट, कि वो किस शेप में है, क्या है, तो आपको दिखेगा कि हाँ कुछ उड़ रहा है ना, कुछ है आपका, ठीक है, तो इतना आपको दिखाई देता है, इतना है, राइट। लेकिन वो पार्टिकल्स इतना, बट दीज पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट, लेकिन वो इतने बड़े हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। छोटे इतने हैं कि हमें जो है क्लियरली वो नहीं दिखाई देते नेक्ड आई से, बट उनका साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें, मतलब कि लाइट को स्कैटर करने लायक उनका जो है साइज है, ठीक है, राइट। तो जैसे कि आपके डस्ट पार्टिकल्स हुए, मिल्क है आपका, ठीक। तो और वन मोर थिंग, दे आर समवॉट स्टेबल आल्सो। स्टेबल का मतलब है कि अगर देखिए स्टेबिलिटी नहीं होगी, जैसे कि सस्पेंशन वाले में, तो वो कुछ टाइम बाद जब हम उन्हें अनडिस्टर्बली एक जगह रख देंगे, कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाएंगे उसमें, है ना, सेटल डाउन हो जाएंगे। बट जो आपके ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर जैसे कि आपका मिल्क भी है ना, मिल्क में अगर आप कुछ टाइम के लिए उसको रखते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि उसमें जो उसके जैसे कि उसमें वाटर है, उसमें आपका फैट है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ टाइम के बाद वो उससे जो है नीचे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा जैसे कि हमारे दो कंपोनेंट होते हैं जो हमारा सॉल्यूशन जब हमने पढ़ा, वन इज अ सॉल्यूट एंड अदर वन इज अ सॉल्वेंट। सेम यहाँ पे भी देयर इज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड अ डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज इज लाइक ए सॉल्यूट, like right, this is a solute like component or the dispersed particle in the colloidal solution is called dispersed phase, right। तो that is solute like, जिस तरह जो जैसे वहां पे सोल्यूट थे वो दूसरे में मतलब कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, उसी तरह से डिस्पर्स्ड फेज जो हम बोल रहे हैं, इट मींस कि वो जो है किसी दूसरे मीडियम में जो है वहां पर वो सस्पेंडेड है, ठीक है। बिकॉज हम उसको डिजोल्व नहीं बोल सकते, डिजोल्व आपका सॉल्यूशन में होंगे, यहाँ पे वो प्रॉपरली उसमें जो है प्रॉपरली उसमें डिजोल्व नहीं है, दे आर सस्पेंडेड, राइट। बट वो जिस तरह से हमारे सस्पेंशन में हमें क्लियरली दिखाई देता है कि वो आपके जो है जो पार्टिकल्स हैं वो आपके वहाँ पे जो है तैर रहे हैं, राइट, वो सेटल डाउन हो रहे हैं, उस तरह से यहाँ पे हमें नहीं दिखाई देता। मिल्क में आपको दिखाई देता है कि भाई उसमें जो आपका मिल्क और फैट है, तो उसमें आपको फैट या सॉरी जो आपके जैसे आपका मिल्क है, मिल्क में आपको भाई जैसे कि उसमें आपका फैट भी है, वाटर भी है, तो आपको कभी अलग अलग थोड़ा ना दिखाई देता, आपको तो एक पूरा आपको तो क्या है उसमें मिल्क दिखाई देता है, ठीक है ना। जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो, जैसे कि जिसको बोलते हैं रई मारना, है ना, या फिर बोलते हैं कि उसमें से मक्खन निकालना जो बोलते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूज आप करते हो, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूज आप करके देन उसमें से आप फिर वो चीज जो है उसमें से अलग सेपरेट कर लेते हो, राइट। बट वैसे आपको उसमें मिल्क में ऐसा कुछ वहां पे नहीं दिखाई देगा अगर आप वैसे उसमें देखना चाहिए जैसे कि सस्पेंशन में था, राइट, ठीक है। तो सोल्यूट लाइक जो कंपोनेंट है उसको डिस्पर्स फेज बोलेंगे, और जिस मीडियम में ये आपका डिस्टर्ब्ड होगा, जिसमें ये सस्पेंडेड होगा, दैट इज कॉल्ड अ डिस्पर्स्ड मीडियम। Dispersed medium, the component or the medium in which dispersed phase is suspended is called dispersed medium, right। तो ये चीज क्लियर है। Now classification of the colloidal solution according to the state, अकॉर्डिंग टू द स्टेट कि आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है एंड डिस्पर्स्ड मीडियम है वो आपके सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उन दोनों की स्टेट्स पे डिपेंड करेगा आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी नेमिंग, या किस टाइप का आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इस कॉलम में यहाँ है आपके डिस्पर्स्ड फेस, नेक्स्ट कॉलम दैट इज अ डिस्पर्स्ड मीडियम, देन द टाइप की उसको बोलेंगे क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट कोलाइडल सॉल्यूशन, और यहाँ पे देन फिर यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज अ लिक्विड, मतलब सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज कि इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है दैट इज लिक्विड, यानी कि जो सोल्यूट लाइक जो उसमें आपका है दैट इज लिक्विड, और उसमें जो मीडियम है जिस मीडियम में वो सस्पेंडेड है दैट इज गैस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका फोग हो गया, क्लाउड्स एंड मिस्ट, मिस्ट जैसे कि आपकी धुंध, क्लाउड बादल एंड फॉग कोहरा जो पड़ता है सर्दियों में, ठीक है। तो वहां पे देखिए क्या है कि आपका जो क्लाउड है या जो आपका मिस्ट है या फॉग कोहरा है, तो वो कहाँ होता है आपका हवा में, एयर में। तो एयर क्या है, एयर इज अ मीडियम, और उसमें क्या होते हैं आपके जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं,
यानी कि लिक्विड होता है। वाटर देखा भी होगा जब आप कोहरे में कहीं जाते हैं तो जो है आपके कपड़ों पे, आपके ऊपर जो है बूंदे बूंदे सी आ जाती है, जैसे कि बारिश में, ठीक है। तो वो आपकी उस एयर में होता है। एयर में क्या है, आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम क्या है, गैस। मीडियम इज गैस एंड उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे जब आपका डिस्पर्स मीडियम गैस होगी और डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल, ठीक है। एरो मीन्स जहां पे आपकी एयर आएगी। जब आपका जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो आपका क्या होगा, गैस होगी, देन वहां पे आपका आ जाएगा एरो, राइट। तो ये चीज आप याद रखेंगे। जब आपका डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब कि जिस मीडियम में दूसरा कोई सॉलिड या लिक्विड जो है वो आपका उसमें सस्पेंडेड है, तो वहां पे जो है आपका जो उसकी नेमिंग होगी वो कहां से स्टार्ट हो, एरो। एरो से, एरो मतलब कि एयर, एरो रिलेटेड टू योर एयर, राइट। तो ये याद रखेंगे जब भी आपका मीडियम गैस है वहां, राइट। अब है नेक्स्ट इज योर जब डिस्पर्स्ड मीडियम, तो गैस सेम है, लेकिन गैस में क्या है आपका फिर सॉलिड। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड, जैसे कि आपका स्मोक, धुआं में क्या है, जब धुआं आप कोई चीज बर्न कर रहे हो तो क्या होता है, जब आपका धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है, आपका एयर में, और उसमें क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे जो है सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है आपका, जिसमें से आपका धुआं निकलता है, ठीक। तो वहां पर भी क्या है, वहां से आपका धुआं निकल रहा है, तो वो भी कहां जा रहा है, एयर में। तो मीडियम क्या है, एयर, और उसमें क्या है आपके छोटे छोटे वो ब्लैक कलर के उसमें आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो मीडियम क्या है, गैस, और डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड। तो यहां पर भी एरो, बिकॉज मीडियम इज गैस, सोल फॉर द सॉलिड, राइट। तो दीज आर टू एग्जांपल्स व्हेन द डिस्पर्स्ड मीडियम इज गैस, राइट। अब बात करेंगे जब आपका डिस्पर्स्ड, ठीक है, अब बात करेंगे जब आपका डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होगा, लिक्विड। अब ये तीनों जो यहाँ पे नेक्स्ट है, व्हेन योर डिस्पर्स्ड मीडियम इज लिक्विड। तो सबसे पहले बात करते हैं जब लिक्विड मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस, यानी कि लिक्विड में एक तरीके से क्या है आपकी गैस। और इसका एग्जांपल देखिए, रुकिए, ये आप कहीं कंफ्यूज हो जाए, ये मैं इस तरह से कर देता हूँ। ये शेविंग क्रीम, ये इसके साथ है, राइट, ठीक है। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस जब डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड फेज गैस है, इसको बोलते हैं हम फोम। और इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जो आपकी शेविंग क्रीम आती है, शेविंग क्रीम में क्या है, शेविंग क्रीम में आपका जो है जो आपका डिस्पर्स्ड मीडियम होता है वो होता है आपका वाटर, यानी कि लिक्विड, और उसमें जो है आपका वाटर होता है। वाटर मतलब कि लिक्विड में आपकी जो है उसमें गैस जो है उसमें एज ए डिस्पर्स्ड फेज उसमें कंप्रेस करके भरी हुई होती है, राइट। तो दैट इज राइट। तो शेविंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, और इसको बोलते हैं फोम। फोम नॉर्मली हम यूज भी करते हैं, ठीक है। शेविंग क्रीम के लिए फॉर्म वर्ड भी आपने नॉर्मली यूज करते हैं। तो राइट, तो ये आपका एग्जांपल है जब आपका डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड और फेज गैस है। नाउ व्हेन द मीडियम इज सेम, बस फेज इज लिक्विड, मतलब मीन्स कि लिक्विड में लिक्विड। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका मिल्क या फिर फेस क्रीम, राइट। देखिए मिल्क कैसे है, देखिए मिल्क में क्या है, आपका वाटर है प्लस उसमें आपका ऑयल कैसे, ऑयल देखिए जो घी उसमें से, दूध में से निकल रहा है, मिल्क में से, वो क्या है आपका ऑयल ही है, इट इज ए काइंड ऑफ ऑयल। तो उसमें क्या है आपका वाटर और जो ऑयल का इंटरफेस है। और ये आपको पता है कि वाटर और ऑयल कभी भी आपस में जो है उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, राइट। बट जैसे कि ये यहाँ पर जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो डिसॉल्व फॉर्म में भी नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, बट आपको लगेगा कि मिल्क में जो है कुछ मतलब कि मिल्क जो है आपका वो एक ही है, उसमें और कुछ नहीं है, राइट। तो मिल्क इसी तरह से आपकी फेस क्रीम जो आती है, इमल्शन जो वाटर ऑयल बेस्ड जो आपकी क्रीम्स आती हैं, फेस क्रीम्स, राइट। तो इनको हम बोलते हैं इमल्शन आपने फेस क्रीम के पीछे भी देखा होगा, इमल्शन लिखा रहता है, राइट। तो वहां से आप याद कर सकते हैं फेस क्रीम या मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन।
अब बात करते हैं देन मीडियम सेम लिक्विड, और लिक्विड में क्या है, फेज क्या है यहाँ पे, सॉलिड। फॉर एग्जांपल जैसे कि मड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मड आपका, मड यानी कि आपका कीचड़, कीचड़ आपने देखा होगा जब जो बारिश होती है ना, तो जब पानी जो है भर जाता कहीं पे, तो वहां पे क्या होता है कि उसको बोलते हैं कीचड़, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका कि पानी, और पानी में जो है आपकी मिट्टी, सैंड वगैरह, जो उसमें क्या होती है आपकी सोयल होती है। तो लिक्विड में क्या है आपका सॉलिड, जो आपका डस्ट है, जो आपकी सोयल है, सोयल क्या है आपकी सॉलिड। तो वाटर में क्या है आपका सॉलिड, यानी कि लिक्विड में क्या है सॉलिड, तो दैट इज मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, एशिया में क्या है, वाटर में जो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसमें सस्पेंडेड रहता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज योर सॉलिड, और वाटर क्या आपका लिक्विड। तो लिक्विड में क्या हो गया सॉलिड। तो आप इसको नोट भाई देखिए, ये लिक्विड से लिक्विड, और इसमें आपका मिल्क और फेस क्रीम, इसमें आप लिख सकते हैं। और मिल्क क्या है आपका, यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, मिल्क का क्या है, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, ठीक है। इसी तरह से बिकॉज आपको याद नहीं रखेगा कि मिल्क कैसे है ना, तो उसको आप याद रखेंगे, फेस क्रीम हो या मिल्क हो। उसी तरह से सॉलिड टू लिक्विड की बात चल रही है, दैट इज सोल, एंड सोल में आपका आता है मड, ठीक है। मड का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, तो ये आपको इजीली याद रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि यहाँ पे आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, इन वाटर, वाटर में, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हो गया आपका। अच्छा, इट इज कॉल्ड सोल। देखिए जहां पर भी आपका डिस्पर्स्ड फेज, जैसे कि मीडियम अगर आपका गैस है तो क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में एरो, एरो, राइट। उसी तरह से अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज, चाहे देखिए यहां पे सॉलिड था तो क्या है लास्ट में सोल। इसी तरह से यहाँ पे लिक्विड में सॉलिड, सॉलिड क्या है फेस, डिस्पर्स फेस, तो क्या है आपका सोल, राइट। अब नेक्स्ट चलिए, ठीक है। तो जब आपका डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, ये याद रखें, डिस्पर्स्ड फेज जब आपका क्या होगा सॉलिड होगा, तो उसका उसके नेम में इट्स उसके नेम में सोल आएगा, राइट, सोल, सॉलिड, राइट। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है, अब आपकी बात करेंगे जब आपका जो आपका डिस्पर्स्ड मीडियम है, मीडियम जो है वो आपका सॉलिड हो। तो सॉलिड, सॉलिड में डिस्पर्स्ड फेज क्या है आपका, जो सस्पेंडेड उसमें कंपोनेंट है, दैट इज गैस। फॉर एग्जांपल जैसे कि रबर, स्पंज, प्यूमाइस। रबर, स्पंज, देखिए स्पंज आपने देखा, स्पंज जो है एक फोम टाइप का जो होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फोम टाइप का में क्या होता है कि जब आप उसको दबाते हैं तो वो क्या होता है आपका, क्या है कि वो आपका ऐसे श्रिंक करेगा, मतलब कि कंप्रेस होगा। जैसे ही आप उसको ऐसे ऐसे उसको दबाएंगे तो वो कंप्रेस होगा, तो राइट। तो उसमें क्या होते हैं आपके छोटे छोटे उसमें टीनी पोर्स होते हैं, मतलब कि छेद होते हैं जिसमें कि आपकी एयर भरी रहती है। ऐसी रबड़ में भी है, ठीक है। तो वहां राइट, इन तीनों में ऐसे ही है कि आपकी जो उसमें जो है जो छोटे छोटे उसमें क्या है आपके बहुत ही टीनी पोर्स होते हैं जिसमें कि आपकी एयर रहती है, राइट। तो जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो एयर उसमें निकल जाती है और वो आपका कंप्रेस होता है, राइट। अदरवाइज सॉलिड क्या है, रिजिड है, आप उनकी शेप को इस तरह से नहीं जो है उसको चेंज कर सकते। जैसे कि ये है, इसको मैं कितना भी दबाऊं ये आपकी इसकी शेप चेंज थोड़ा ना होगी, तो वहां पर भी वो सॉलिड ही तो है। तो सॉलिड क्यों आपकी शेप चेंज कर रहा है, या रबड़ जो है वो आपकी शेप क्यों चेंज कर, बिकॉज वहां पर आपका जो आपका उसमें कहीं ना कहीं टीनी पोर्स हैं और जिसमें कि और जहां जिसमें कि आपकी एयर है, तो कंप्रेस करने पे वो एयर उसमें से बाहर निकल रही है, राइट। तो यहां पर है आपका रबड़, स्पंज और प्यूमाइस। प्यूमाइस जो आप जो है मतलब ये प्यूमाइस आपने देखा होगा बाथरूम में मोस्टली जो है साफ सफाई के लिए हम यूज करते हैं, ब्रश टाइप, ब्रश का या स्क्रबर टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है टीनी पोर्स होते हैं, राइट। तो जब आपका सॉलिड में गैस, राइट, तो डेट इज कॉल्ड फोम, राइट, डेट इज कॉल्ड फोम, ये भी फोम कहते हैं। देखिए जब लिक्विड में गैस है उसको भी फोम कहेंगे, जब सॉलिड में गैस है उसको भी फोम कहेंगे, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं जिनसे आप इनको याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर डिस्पर्स्ड मीडियम आपका डिस्पर्स्ड मीडियम अगर आपका गैस है तो आपका एरो आएगा, ठीक है। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है तो क्या आएगा,
जो है वहां पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, सोल आएगा, राइट। और अगर आपका डिस्पर्स्ड जो है डिस्पर्स्ड फेस, पहले तो डिस्पर्स्ड मीडियम की, डिस्पर्स्ड मीडियम गैस अगर डिस्पर्स्ड मीडियम में है तो एरो आएगा, और डिस्पर्स्ड, और अगर ये डिस्पर्स्ड फेस में है, ठीक है, चाहे वो गैस यहाँ हो या यहाँ हो, तो दोनों में क्या है, फोम, दोनों की नेमिंग क्या है आपकी, फोम, राइट। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका जब सॉलिड में लिक्विड हो, सॉलिड में लिक्विड, इसको बोलते हैं जेल। जेल, जो आप जिस तरह का जेल आप बालों में लगाते हैं वही, उसी की बात कर रही है, जेली, ठीक है, जेली, चीज, बटर, ये सब क्या है, ये एग्जांपल है जब सॉलिड में आपका लिक्विड है। आपने देखा भी होगा जो आपका चीज या बटर होता है, राइट, वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसमें क्या होता है आपका, वाटर कंटेंट होते हैं, ठीक है, या फिर ऑयल होगा आपका, यानी कि लिक्विड होगा, तो डेट इज कॉल्ड डेट और कॉल्ड जेल, जब सॉलिड में लिक्विड होगा। नाउ द लास्ट इज जब आपके सॉलिड में सॉलिड है, तो सॉलिड में सॉलिड, तो इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। देखो जब मैंने बताया कि जब आपका, जैसे कि मैंने बताया अगर फेस आपका फेस अगर आपका सॉलिड है तो सोल आएगा, तो सोल आया, और ये बिकॉज यहाँ पे मीडियम भी सोल है, मीडियम भी जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड सोल, राइट। जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास, जेमस्टोन्स जो हैं, राइट, कलर्ड जेमस्टोन्स देखे होंगे, कलरफुल होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके दो जो है, जब आप उसको, अगर आप कुछ टाइम के लिए उसको गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, तो वो इसी वजह से है कि बिकॉज उसमें दो आपके सॉलिड्स उसमें आपने मिक्स किए होते हैं। ऐसे ही आपका जो है मिल्की ग्लास, देखिए अगर आप कांच का गिलास जो है कुछ टाइम के लिए ऐसी अगर रख दें, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो थोड़ा सा उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है मिल्की, मतलब एक धुंधला धुंधला सा उसमें जो है जम जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सॉलिड, जो कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लासेस हैं, दैट आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल, जिसमें सॉलिड में आपका सॉलिड आपने मिक्स किया होता है, राइट, राइट, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो ये कुछ आपको समझने का है, कुछ आपको इसमें याद करना पड़ेगा, और कुछ आपको मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है, राइट। तो वो ट्रिक याद रखें, मीडियम गैस है तो एरो आएगा, ठीक है। अगर आपका फेस जो है, फेस में अगर गैस है तो आपका फोम होगा उसका नेम, ठीक है। तो दो ये हो गए, दो ये हो गए। अब नेक्स्ट है, जहां भी आपका मीडियम जो है वो सॉलिड आएगा तो वहां पे सोल आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ही सॉलिड है तो सॉलिड सोल, अगर जो है लिक्विड में सॉलिड है तो ओनली सोल, और अगर गैस में सॉलिड है तो एरोसोल। देखिए तीन आए ना आपको, एरो जब गैस में सॉलिड, नेक्स्ट सोल यानी कि लिक्विड में सॉलिड, सॉलिड सोल यानी कि सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है, राइट। अच्छा, लिक्विड टू लिक्विड आपको याद करना पड़ेगा, इमल्शन इसको फेस क्रीम या मिल्क से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोम, जो मैंने बताया कि जब भी आपका जो है, जब भी आपका गैस जो है, गैस आपका फेस में होगा, गैस आपका फेस में होगा तो दोनों फोम हो जाएंगे, तो आपका एरोसोल हो गया, सोल्स हो गए, फोम हो गया। अब आपको याद क्या करना है, इमल्शन, बस लिक्विड में लिक्विड, या फर्स्ट जो केस है जब गैस में आपका लिक्विड होता है उसको भी एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने, राइट, और फिर यहां पे आपने एग्जांपल्स थोड़ा सा ध्यान देके इसको याद करने हैं, याद क्या करने, समझने हैं, समझ के आप करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली उसको जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ये आपकी यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसकी प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस होगा, राइट। पार्टिकल्स जो है वो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये लाइट को स्कैटर करता है, राइट। और फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगी इसकी, राइट, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी कि इट इज स्टेबल, समवॉट स्टेबल, समवॉट स्टेबल, राइट, समवॉट स्टेबल होगा। स्टेबल होगा मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके उसके सस्पेंडेड जो है उसमें सेटल डाउन नहीं होंगे अगर कुछ टाइम के लिए रखते हो।